हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपका अपना दोस्त केशव सर अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद केशव पर स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में जो टाइप है वो संख्याओं के योगफल पर आधारित प्रश्न है। इस टाइप के सवालों को आज सीखेंगे। जितने भी संख्या पद्धति में जितने भी टाइप के सवाल होंगे हम आपके सामने प्रत्येक टाइप के ऊपर एक वीडियो लेकर के आऊँगा और आप उनका अगर अध्ययन करेंगे, उन सवालों को पढ़ेंगे तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो आपके जो भी संख्या पद्धति से सवाल आएंगे उनको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए बच्चों हम अपने टॉपिक पर चलते हैं और उन सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो पहला सवाल है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग a हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक a किस रूप में संबंधित रहेगा। ये सवाल आपका एसएससी एलडीसी में पूछा गया है बच्चों। कितना अच्छा सवाल है, यहाँ काफी बच्चे गलती कर देंगे, समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए कहता है यदि 5 क्रम कोई से 5 क्रमांक संख्या है उनका जो भी योग होगा और जो 5 क्रमांक संख्या ली है उनमें जो बड़ा यानी बड़ी जो संख्या होगी किस तरीके से हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं एक सूत्र की सहायता से, ठीक है ना। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 1 2 3 4 5 ये बच्चों 5 क्रमांक संख्या है। इनका जो योग है 5 4 9 3 12 14 और 1 15 यानी कि योगफल कितना है 15। तो इसमें आप देख रहे बड़ा पूर्णांक क्या है 5 है। कितना है बड़ा पूर्णांक 5 है। तो ये 5 किस तरीके से रिलेट हो सकता है, तो वो रिलेट हो सकता है a + 10/5 से, ठीक है ना। इससे हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा आप देखते हैं। a क्या बताएगा, ये तो योगफल भी तो है, तो इसकी जगह 5 क्रमांक हमने जो संख्या है इनका योग कितना 15 15 15 10 25/5 25 आप देख रहे हैं। तो बड़ा पूर्णांक आसानी से इस सूत्र की सहायता से आ जाता है, ठीक है ना। तो आप सोच रहे हैं कि इसी पर ही हो सकता है, इसी पर नहीं, कोई से आप क्रमांक 5 संख्या ले लें। जैसे मान लीजिए हम यहीं से ले लें 2 3 4 5 के बाद 6 ले लिया, ठीक है ना। तो इनका जो योग होगा वो कितना आ जाएगा 6 5 11 4 15 3 18 2 20, ठीक है ना। तो इसमें बड़ा पूर्णांक क्या है 6 है ना। तो इसमें रिलेट करके देखते हैं बच्चों। तो इसमें जो पूर्णांक यानी योग है वो 20 है। 20 ये तो फॉर्मूला दिया गया है। तो 20 और 10 30 बटे 5 5 6 का 30। आप देख रहे हैं आसानी से यानी कि ये जो फॉर्मूला है वो बड़े पूर्णांक को यानी कि रिलेट करता है तो, ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन में कई टाइप के इनको बना सकता है, -10 करके दे सकता है, 2a प्लस करके दे सकता है। तो आपको हमेशा अगर 5 क्रमागत के लिए आता है तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। कोई भी क्रमागत 5 क्रमागत हो उन्हें बड़ा पूर्णांक आपसे रिलेट करने के लिए पूछे या बड़ा पूर्णांक का मान पूछे तो आप इस सूत्र की सहायता से बच्चों आसानी से बता सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे सवाल है। अगला सवाल देखो दिया गया है बच्चों कि श्रेणी 1 धन 2 धन 3 के कितने पदों का योग 5050 होगा। ये सवाल आपका एसएससी असाइनमेंट को पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, कैसे हल करेंगे। देखिए सोचिए कि 1 धन 2 धन 3 के कितने पदों का योग इतना है, यानी कि हम जोड़ते चले जाएं तो 5050 कम हमको मिल जाएगा। यानी पूछे प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो योगफल है और उसमें योगफल तो हमें दे ही रहा है, तो ये पूछ रहा है कि कितने पद हमें ऐसे लेने चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए एक महत्वपूर्ण आपके लिए हम सूत्र बता रहे हैं, इसकी सहायता से आप लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है Sn = n/2 2a + n-1 × d बच्चों, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को हमेशा आप लोग याद करके रखना। जो आपके संख्याओं पर आधारित जो भी योगफल पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन में उनमें हमेशा आपके लिए काम करेगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ से हम आपको समझाना चाहेंगे बच्चों कि Sn क्या होता है, n क्या होता है, a क्या होता है, d क्या होता है, ठीक है ना। तो Sn होता है बच्चों योगफल, यानी कि किसी भी श्रेणी का योगफल कहलाता है, ठीक है। n होता है
पदों की संख्या। ए होता है श्रेणी का प्रथम पद, ठीक है। डी होता है दो पदों के बीच का अंतर। ये तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी सवालों को हल करने में यूज किया जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ से आप SN ज्ञात कर सकते हैं, N ज्ञात कर सकते हैं, A ज्ञात कर सकते हैं, D भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो देखिए हमसे यहाँ पर पूछा गया कितने पद, यानी कि n का मान, किसका मान, n का मान। तो देखिए बच्चों, और हमें SN बराबर दिए 5050। यही तो है कि पदों का योग 5050 है, तो SN की वैल्यू मिल गई हमें 2a। ए होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या रहेगा 1 प्लस n की तो पूछेंगे मान, d की वैल्यू 1। ठीक है, तो दो पदों के बीच का अंतर होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं दो पद यानी कि आपके के बीच का अंतर जो है वो एक ही है, ठीक है ना। तो यहाँ से हल करेंगे 5050 बराबर n/2, 2 एकम 2, एक का गुणा करेंगे इसमें तो यही रहेगा, ठीक है। 2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएंगे आपके 10100, 2 + n-1। अब क्या करिए, यहाँ पर आप n का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये गुणा हो जाएगा आपका 2n, फिर अंदर n का होगा n² - n, 10 ये 2n में से एक n चला जाएगा तो आपका +n बचेगा। n² + n, इसको यहाँ पहुँचा दीजिए, 75 कर दीजिए तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये द्विघात समीकरण बन गया बच्चों। इस द्विघात समीकरण को हल कर लेंगे, जो भी n के बराबर में पॉजिटिव की जो भी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो गुणा करने पे बच्चों 10100 मिल जाए तो 101 और 100 का जो गुणा होगा वो 10100 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर आप दो में कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 100 कॉमन ले लेंगे तो आपका 101 और ये आपका आ जाएगा बच्चों n-100 बराबर 0, तो n बराबर 100, ठीक है। ये n की वैल्यू जो भी पॉजिटिव में आई यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5050 है बच्चों वो 100 पदों के, यानी कि प्रथम 100 पदों का योगफल 5050 होता है बच्चों। अगला सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, और इस सूत्र का आगे भी प्रयोग होगा। जितने भी सवाल आएंगे हम आपको करवाएंगे। तो देखिए आगे तीसरा सवाल है, 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योगफल ज्ञात करें। ये देखो SSC CGL में पूछा गया है, यानी कहता 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योगफल पूछा गया है। तो 50 से कम क्या सीरीज बननी चाहिए, 50 से कम और 3 के गुणज हों, ठीक है ना। 50 से तो कम होना चाहिए और 3 के गुणज होने चाहिए। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, जो भी संख्याएं निकले उनका योगफल आपको मालूम करना है बच्चों, ठीक है। तो पहली संख्या ना तो 1 रहेगी ना 2 रहेगी, क्योंकि वो ना तो 1 ना तो 2, 3 का गुणज तो होता ही नहीं, ना 3 से डिवाइड होती है। तो पहली संख्या 3 रहेगी, फिर 6 रहेगी, फिर 9 रहेगी। अब 50 से कम यानी कि 50 3 का गुणज है नहीं, 49 है 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, 48, हाँ 48 में 3 का भाग चला जाएगा। तो लास्ट जो है 50 से कम है वो 48 एक ऐसी संख्या है जो 3 का गुणज है। तो ये श्रेणी आपकी बन जाती है, इनका आपको योगफल मालूम करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से फिर हम आपको एक सूत्र बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी किसी भी श्रेणी का आपको योगफल मालूम करना है जिसमें आपको प्रथम पद और अंतिम पद मिला हो, तो वहाँ से आसानी से हम योगफल ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो वो फॉर्मूला है SN बराबर n/2 a + n, ठीक है ना। यहाँ से हम योगफल आसानी से मालूम कर सकते हैं। n क्या होता है, n होता है श्रेणी के यानी कि पदों की संख्या। श्रेणी में जो भी 3 से लगाकर 48 के कितने पद आए, कितने पद आए, तो 3 से 48 के बीच कितने पद हैं, यानी कि 16, कितने हैं 16 पद है, ठीक है।
ए क्या होता है प्रथम पद, एल क्या होता है अंतिम पद, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ से ये कट जाएगा, SN बराबर 48 3 51, 8 का इसमें बड़ा हो जाएगा, 8 1 8, 8 5 40। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं बच्चों कि 50 से कम 3 के जो भी गुणज होंगे उनका जो योगफल है बच्चों वो 408 हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही उपयोगी बन जाता है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी आपके योगफल पर आधारित जो भी श्रेणी होंगे उनमें इस सवाल इस सूत्र का आपको प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है चौथा, दिया गया है 1 2 3 प्लस यानी 1 धन 2 धन 3 धन प्लस यानी कि प्लस 10 तक जो भी योग है वो 55 आता है। ऐसे ही 6 + 12 + 18 60 का कितना मान होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, कितना अच्छा सवाल है, इस SSC CGL में पूछा भी गया है बच्चों, ठीक है। तो इसमें देखिए रिलेशन क्या हो जाएगा पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी को देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये पहली श्रेणी में 1 है, यहाँ पर 1 के कितना है पहला पद 6 है, यहाँ दूसरा पद 2 है, यहाँ दूसरा पद 12 है, यहाँ तीसरा पद 3 है, यहाँ तीसरा पद 18 है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 6 गुना है, यानी कि 1 का 6 हुआ, 2 का 12 हुआ, 3 का 18, यानी कि 6 गुना प्रत्येक पद है, अपने का 6 गुना है। तो ये जो आंसर इसका जो योगफल है वो भी तो इसके यानी कि 6 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये 55 गुणा 6, 55 गुणा तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 3 और 3 33, ठीक है। तो इसका बच्चों 330 आपका आंसर आ जाएगा। एक आपको और बताना चाहेंगे इसी में, अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है 6 12 18 यानी कि 60 तक है। ये 6 का पहाड़ा नजर आ रहा है, 6 का पहाड़ा, ठीक है ना। तो ये 6 के पहाड़े का योगफल पूछ रहा है। तो देखिए कभी भी श्रेणी पहाड़े के रूप में लिखी हो, कभी भी कोई भी श्रेणी किसी का पहाड़ा के रूप में लिखी हो और अगर आपको वो योगफल पूछ रहा है तो हमेशा एक ट्रिक होती है n गुणा 55, n गुणा 55, ठीक है ना। तो उस पहाड़े से 55 में गुणा कर दीजिए, आपका योगफल आसानी से आ जाता है बच्चों, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। अगला सवाल है 101 102 103 200 का या 200 तक के जो भी बीच में पद है उनका योग आपको मालूम करना है। देखिए बच्चों अभी मैंने बताया था आपको, आ गया फिर उसी टाइप का सवाल, इस सूत्र से आना आसानी से लग जाएगा। तो बच्चों आप देख रहे हैं 101 से 200 तक कितने पद हो जाएंगे बीच में 100, कितने हो जाएंगे 100। एक क्या है प्रथम पद यानी कि 101 प्लस अंतिम पद क्या है 200, तो यहाँ 200 लिख दीजिए, इनको कर लीजिए आप हल। तो 2 से 1 कटा तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ 50, और यहाँ आप देख रहे 200 और 100 कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 301। इसको आप हल कर लेते हैं, 50 का इसमें बड़ा 50 है 50, तो 50 दिया 150, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 15,050 बच्चों, ठीक है ना। इसका आंसर कितना आ जाएगा 15,050, यानी कि 101 से लगा करके 200 के बीच जितने भी पद आएंगे इनका जो भी योगफल होगा वो 15,050 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये सूत्र आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आसानी से बहुत ही कम समय में किसी भी सवाल का योगफल यानी श्रेणी पर आधारित जो भी सवाल होंगे उनका आंसर आ सकता है बच्चों, ठीक है ना। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर x² का जो मान है वो इससे निकल सकता है। तो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ठीक है ना, और 19 स्क्वायर तक का मान यानी 19 पदों का है, 19 पदों तक, ठीक है ना, 19 पदों तक जो भी मान है उनके वर्गों का योग क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी सूत्र ही होते हैं बच्चों, तो आसानी से आ सकता है। देखिए बच्चों प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है ना। अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आसानी से
आप बहुत ही आसानी से सवालों को लगा सकते हैं। तो इसका यानी कि प्रथम प्राकृतिक विषम संख्याओं के जो वर्गों का योग होता है बच्चों, वो इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। n+1 n+2/6। ये आपके प्रथम प्राकृतिक विषम संख्याओं, किसके? विषम संख्याओं के वर्गों का, विषम संख्याओं के वर्गों का योग इस फॉर्मूले से आता है। वो यही तो पूछा गया है। विषम संख्याओं को तो 1, 3, 5 ये क्या होती हैं? विषम संख्याएं तो हैं। तो इन विषम संख्याओं के वर्गों का योग आपसे पूछा गया है। मान रख दीजिए n की वैल्यू कितनी है? 19, फिर 19+1, फिर 19+2/6, तो 19, 19 और 1 20, 19 और 2 21/6। इनको आप हल कर लीजिए। तो ये आपके 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 एकम 2, 2 ढाई 20, तो 19 × 10 × 7, ठीक है ना। तो इनका गुणा करेंगे तो 19 सत्ते 133, और 10 का गुणा करेंगे तो इसमें आपकी 0 बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो भी आंसर है वो 1330 आपका आ जाएगा बच्चों। यानी कि प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो भी योग है बच्चों, वो इस सूत्र की सहायता से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जो भी बच्चों सूत्र आते जाएं, आप इनको अपने एक नोटबुक में अच्छे तरीके से नोट डाउन करते जाएं, और आप खुद भी सवाल बना करके आसानी से घर पर रिवीजन कर सकते हैं बच्चों। ऐसा यदि आप करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगला संख्या पद्धति का जो भी अगला टाइप होगा, उसके लिए हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के कल हम फिर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।